इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह, फर्म विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन टेक्सास, USA। पद से उतरते ही आदमी भूत हो जाता है। महापुरुषों ने कोई पद नहीं लिया, इसलिए कभी भूत नहीं हुई। क्या तुम बोलते हो भूतपूर्व रामचंद्र जी, बोलो भूतपूर्व महावीर जी, वो कभी भूत नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही वो भूतपूर्व नहीं होते हैं, बल्कि वो हमेशा ही अभूतपूर्व हुआ करते हैं। निवेदन गुजारिश, समाज तय करे, जिन पर बेटियां नहीं, जिनके घर बेटियां नहीं, उनके घर अपनी बेटी नहीं देंगे। इस देश के मुनि लोग, संत लोग तय करे, जिस पे बेटी नहीं है उसके हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जिस पे बेटी नहीं है उसे वो उसके हाथों से आहार ग्रहण नहीं करेंगे। फिर देखिए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बेटा हो ना हो, बेटा हो ना हो, एक बेटी जरूर होना चाहिए। और इस बहुत बड़ी समस्या से हम निजात पा सकते हैं। याद रखो, बेटी लायक हुआ, बेटा लायक हुआ तो एक ही कुल को तारेगा, मगर बेटी लायक हुई तो वो दो दो कुलों को तारा करती है। पति के कुल को भी तारती है और पिता के कुल को भी तारती है। बेटी की विदाई होती है तो बेटी को मां संस्कार दीक्षा देती है। विदाई के वक्त बेटी को मां संस्कार दीक्षा देती है और कहती है, बेटी आज से पति को प्रिय होना यही तुम्हारा धर्म है। संस्कार दीक्षा। विदाई के वक्त मां बेटी को शिक्षा देती है कि आज से पति को प्रिय होना यही तुम्हारा धर्म है, और बेटी इस खानदान की लाज को रखना तुम्हारे हाथ में है। संस्कार दीक्षा मां देती है। मां विदाई के बाद बेटी को, आजकल की मां क्या करती है वो भी बोलू, कल बोल दूंगा। तू इतने दुबले क्यों है, तेरे को खाने को नहीं मिलता क्या? बोले नहीं, खाने को तो मिलता, कोई रोक टोक नहीं खाने की, खाने पीने की कोई मनाही नहीं, जब जी चाहो जो चाहो वो खाने पीने को मिलता है। फिर उसने पूछा, और तू इतनी मोटी क्यों है? अरे मोटी क्यों है? मेरी माँ ने जाते विदाई के वक्त मुझे एक सीख दी थी, उसका ही मैं पालन कर रही हूँ, इसलिए आज भी अच्छी हट्टी कट्टी। बोले क्या सीख दी? तो तेरी माँ ने तेरे को कोई सीख नहीं दी क्या? बोले नहीं, मेरी माँ ने तो मेरे को कोई सीख नहीं दी। तेरी माँ ने तेरे को क्या सीख दी? उसने कहा, मेरी माँ ने मुझे विदाई के वक्त एक सीख दी थी, कहा था कि बेटी रात में सोते समय पति को एक गिलास दूध, एक बड़ा वाला गिलास लबालब दूध, गाढ़ा होंठा हुआ दूध, ड्राई फ्रूट काजू किशमिश उसमें डली हुई, ऐसा दूध पति के लिए ले जाना, पति के सामने गिलास रखना, उसी समय कोई ऐसी बात बोलना पति को गुस्सा आ जाए, और पति को गुस्सा आए और वो बोलेगा नहीं पी रहा मुझे दूध, और तू पी जाना। गुजारिश, प्रार्थना, निवेदन, बेटी अगर बहू बनकर किसी घर में जाती है तो उसे कैंची का काम नहीं, सुई का काम करना। कैंची का काम जोड़ काटने का करती है, सुई का काम जोड़ने का करती है। अगर कोई बेटी किसी के घर बहू बनकर गई और दो भाइयों को उसने आपस में लड़ा दिया, दो भाइयों को अलग अलग कर दिया, तो तय है उसने कैंची का काम किया है, उसने सुई का काम नहीं किया।
तो ये सिखाया जाता था कि हमेशा कैंची का काम नहीं, सुई का काम करो। अपने आप को मान सम्मान की अपेक्षा मत रखो। कोई कुछ कह दे उससे सुन लो, जवाब मत दो। बड़े लोग कुछ कहते हैं, कभी डांट देते हैं, उसका बुरा मत मानो। एक अच्छे आदमी का, एक अच्छे नागरिक का जीवन जियो। दुनिया में पाप है, पापियों के साथ आप मत चलो। इसलिए समाज में अफरा तफरी, पाप बढ़ रहे हैं। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए ध्यान रखना। मां के मरने पर सबसे ज्यादा दुख बेटी को होता है। बेटा को इतना दुख नहीं होता है। सबसे ज्यादा दुख बेटी को होता है। बेटी को लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया। बेटी को लगता है मां क्या गई, मेरा तो मायका ही चला गया। मां थी, बुलाती थी, आना जाना बना रहता था। त्योहार के वक्त मुझे जाना ही होता था, सबसे मुलाकात होती है। अब मां ना रही तो ये घर भैया भाभी का घर कहा जाएगा, मां का घर नहीं कहा जाएगा। और जब तक बेटी की शादी नहीं होती, मां बेटी बहुत लड़ती है। शादी नहीं होती है तब तक मां बेटी बहुत लड़ती हैं। बेटी शादी होकर ससुराल चली जाए, फिर एक दूसरे को याद भी बहुत करती है, प्रेम भी बहुत करती है। कर रही बेटी के आने का आधा घंटा हुआ, घंटा भर हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद बेटी आती है और मां से कहती है, मां इनके ऑफिस से आने का समय हो गया। इनके इनके किनके किनके कौन बोला? पप्पू के पापा का। दो घंटे बाद में बेटी आती है, मां से कहती, मां इनके ऑफिस से आने का समय हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूं। मां बेटी का हाथ पकड़ती है, अंदर कमरे में ले जाती है, ट्रंक खोलती है, ट्रंक में से एक बटुआ निकालती है। बटुए में कुछ पैसे रूमाल में बंधे होते हैं। वो पैसे पता नहीं उसने कहां से बचाए, शायद दवाइयों में से बचा बचा करके बेटी के लिए रखे होंगे। वो पैसे निकालती है, बेटी के हाथ में थमाती है और कहती है, बेटी इसे रख, ये मां का आशीर्वाद है। बेटी कहती है, मां मेरे पास सब कुछ है, तू क्यों परेशान होती है? मां कहती है, बेटी वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिन घरों से बेटियां भरे हाथों विदा होती हैं। वो घर बड़ा भाग्यशाली होता है जिन घरों से बेटियां भरे हाथों विदा होती है। जब तू इस घर में आए, भगवान करे तुझे तेरे पास और भी पैसा हो। बेटी हालांकि मुझे पता है तेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया तेरे पास सब कुछ है, भगवान करे तुझे और दे। लेकिन बेटी इन पैसों को पैसा मत समझना, ये माँ की दुआएं हैं, ये माँ का आशीर्वाद है, इसे तू अपने पास रख। बेटी उन पैसों को अपने पास रखती है, ससुराल के लिए विदा होती है। माँ दरवाजे पर खड़ी है, बेटी जा रही है। माँ की नजर बेटी पर, मुड़ मुड़कर बार बार बेटी माँ को देखती है। जैसे गाय का बछड़ा चरने के लिए जंगल जाता, गाय बछड़े को घर पर छोड़कर चरने के लिए जंगल जाती है, लेकिन मुड़ मुड़ करके बार बार अपने बछड़े को देखती है। बछड़े के लिए ही जा रही है, पर बछड़े को छोड़ना। बेटी को देखते देखते भगवान से माँ प्रार्थना करती है कि प्रभु अगर मेरी किस्मत में कुछ सुख सौभाग्य लिखा हो, वो बेटी की किस्मत में लिख दे।
और बेटी की किस्मत में जो तकलीफ कष्ट हो वो मेरी किस्मत। बेटी के लिए ऐसी दुआ मां करती है, जब कोई मां अपनी बेटी को विदा करती है कितना भावपूर्ण दृश्य होता है, भाव विवल कर देने वाला दृश्य होता है। जब कोई मां बेटी को विदा करती है तो उसे बार बार सीने से लगाती है, बार बार हृदय से लगाती है, उसका मुख चूमती है, उसका मस्तक सूंघती है, उसे आशीर्वाद देती है और कहती है, जा बेटी तेरा सौभाग्य अखंड रहे। इतना सुनते ही बेटी दौड़ करके मां की कमर से लिपट जाती है, रोती है, मां की कमर से लिपट करके रोना शुरू कर देती है। इधर मां रो रही है, उधर बेटी रो रही है, इधर मां की आंखों में आंसू है, उधर बेटी की आंखों में आंसू है। इधर मां के कंठ से कोई शब्द नहीं फूट रहा, उधर बेटी के कंठ से कोई शब्द नहीं फूट रहा। बस इधर मां रो रही है, उधर बाप बेटी रो रही है। मां बेटी को रोता हुआ देख करके बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मां बेटी को रोता हुआ देख करके बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माताएं बहनें तो बेटी की विदाई को सहन कर लेती हैं क्योंकि उन्हें विदाई का अनुभव होता है, लेकिन बाप बेटी की विदाई के दुख को सहन नहीं कर पाता है। बड़ा विचित्र दृश्य होता है। जब बारात आती है तो कितनी खुशी होती है, हर चेहरे पर रौनक, कहीं गीत, कहीं संगीत, कहीं पार्टी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे धमाल धोक चौकड़ी कर रहे हैं, चारों तरफ रौनक ही रौनक होती है। जब बारात आती है हर आंख में खुशी और आनंद होती है, लेकिन जब बारात जाती है हर आंख को गीला करके जाती है। बाप जो पिछले 6 महीने से न दिन देखता था न रात देखता था, काम और काम, दिन भर काम, लेकिन उसको कभी थकान नहीं होती थी। आज जब बेटी विदा होके चली गई तो बाप घर के किसी कोने में अकेला बैठा है, निढाल होके बैठा है, अकेला बैठा है, आंसू बहा रहा है। लोग कहते हैं, भाई क्यों रोते हो? बेटी तो पराई घर का प्रसाद था, मालिक तो कोई और था, तुम तो सिर्फ पालक थे। मालिक तो कोई और था, तुम तो सिर्फ पालक थे। आज मालिक अपनी चीज को लेकर चला गया। याद रखो, बेटी की विदाई पर यदि किसी को सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो दुख बाप को होता है। बेटी की विदाई पर यदि सबसे ज्यादा दुख किसी को होता है तो वो बाप को होता है। इसकी वजह कि पूरे परिवार की चिंता करने वाला तो बाप होता है, लेकिन बाप की चिंता करने वाली अकेली बेटी होती है। पूरे परिवार की चिंता करने वाला बाप होता है। बाप की छाती से लग करके रो रो करके पूछती है, पिताजी किस अपराध की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा? पिताजी किस अपराध की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है? बाप की छाती से लग करके बेटी पूछती है, पिताजी मेरा कसूर क्या है?
मेरे गुनाह क्या है जिस गुनाह का मुझे इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है कि आज मुझे अपने घर से बाहर निकाला जा रहा है। बेटी के इस प्रश्न के जवाब में बाप के पास सिवाय रोने के और कोई जवाब नहीं होता है। जब कोई बाप बिना मां की बेटी को, जब कोई बाप बिना मां की बेटी को रोते रोते ससुराल के लिए विदा करता है, तो बेटी अपने बाप का सूना चेहरा देख नहीं पाती है। सोचती है मेरे बाप की तो जिंदगी ही सूनी हो गई, अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा, अब बुढ़ापे में इनकी चिंता कौन करेगा। अंदर जाती है, भाई का हाथ पकड़ के लाती है और कहती है खा, मां की आत्मा की सौगंध खा कि तू पिताजी को कभी कष्ट नहीं देगा। भाई का हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रखकर बोलती है खा मेरी कसम कि पिताजी को कभी दुख नहीं देगा। इसी तरह जब कोई विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है, तैयारियां करती जाती है। विधवा अपनी बेटी का विवाह रचाती है तो रोती जाती है, विवाह की तैयारियां करती जाती है और बेटी से कहती है बेटी आज तेरे बापू होते तू ना जाने तेरे लिए क्या क्या करते। बेटी से कहती है विधवा, बेटी से कहती है बेटी आज तेरे बापू होते तो ना जाने तेरे लिए क्या क्या करते हैं, इतना सुनती है। बेटी मां से लिपट जाती है, इधर मां रोती उधर बेटी रोती है। चुप कराने वाला कोई नहीं होता है। बेटी की विदाई का वक्त आता है, बेटी का हाथ पकड़ के डोली में बिठाने के लिए ले जाती है। डोली में बिठाने से पहले बेटी का हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जाती है और दीवार पर टंगे मृत पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है बेटी पिताजी को प्रणाम करो। और ज्यों ही बेटी दीवार पर टंगे मृत पिता की तस्वीर को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, कहते हैं कि उस तस्वीर से भी आंसू टपक पड़ते हैं और आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेते जा तुझे सुखी संसार मिले। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। दो दो कुलों की शान बढ़ाती हैं बेटियां। खीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां, खीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियां। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा मोती हैं बेटियां। और उसकी एक बूंद सी होती हैं बेटियां, तकलीफ हो माँ बाप को रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां। आपने सुना, धन्यवाद। जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान चिराग शाह, श्रीमती मीना शाह, पुत्र अनुज शाह, पुत्री डॉक्टर दिया शाह, दामाद शालिन शाह,
फर्म, विशाला ग्रोसरी स्टोर, ह्यूस्टन टेक्सास,